हाय। सो हाँ, हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको एक अच्छा सा स्टोरी सुनाने वाला हूँ। ये स्टोरी एक बहुत ओल्ड स्टोरी है। ठीक है। तो ये स्टोरी में क्या है ना, एक राजा का स्टोरी है। एक राजा था। ठीक है। और जो राजा था, वो राजा का जो एटीट्यूड था, उसका जो जो सेल्फ इमेज था, उसको, उस राजा को आज तक किसी आदमी ने भी शर्त में नहीं हरा सकता था। तो उस राजा का ये जो सेल्फ इमेज ऐसा बन गया था कि उसको कोई नहीं, आज तक कोई नहीं हरा सकता था। उसका वो सेल्फ इमेज बन गया। तो ठीक है। एक दिन एक रास्ते से एक फ़कीर जा रहा था। फ़कीर जिसको पाने के लिए भी कुछ नहीं था और जिसको खोने के लिए भी कुछ नहीं था। तो ठीक है, एक फ़कीर जा रहा था रास्ता से, और उनको पता चला कि ये राजा कैसे है। तो उन्होंने राजा का जो गेट है उसके सामने से जा रहा था, और उनको बोल रहा था कि मैं इधर से मेरे को राजा से मिलने है। मैं उनके साथ एक शर्त लगाना चाहता हूँ। तो ठीक है। और राजा को भी ये बात सुनाई दे रहा है, क्योंकि अपने फ़ायदे की बात सबको सुनाई देती है। तो राजा को भी ये बात सुनाई दे रहा। उन्होंने किसी मतलब वो जो फ़कीर था, उनको कोई घुसने नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी राजा को सुनाई दे गया। राजा बोल रहा है ठीक है, उसको आने दो, क्या बोलना चाहते हो देखते हो, उसको आने दो। तो ठीक है, उन्होंने भी आ गया फ़कीर। आके राजा को पहले ही बोल दिया कि मेरे साथ एक शर्त है, आप लगाएंगे कि बोल लो। राजा के साथ ऐसे कौन बात करते हैं, हेलो जी हुजूर, ऐसे बात करते हैं। लेकिन राजा के साथ वो डायरेक्टली जाके ऐसे ही बोला कि एक शर्त है, आपको लगाना है कि बोलो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। ये राजा भी सोचने लगा कि ये कितना टेढ़ा आदमी है ना। तो ठीक है, राजा ने भी बोला, हेलो बताओ क्या शर्त है आपका। तो उन्होंने बोला कि कल तुम हलवा खाओगे। ठीक है, ये शर्त था। बस राजा ने उसी टाइम उसको बोल दिया, बस आपका शर्त ख़त्म हो गया। मंत्रियों, इसको लेकर जाओ और जेल में डाल दो इसको। फ़कीर ने बोला मेरे को आगे बोलना है, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, जो बात होना था वो हो गया। मंत्री जो फ़कीर था वो बोल रहा मेरे को आगे बोलने दो। वो बोला नहीं, जो शर्त हुआ था वो हो गया, आपको आप भी तो जेल में जाना होगा। मंत्री, इसको जेल में डाल दो। तो ठीक है, जेल में डाल दिया। और उसके बाद राजा को मन में आया कि मैं ऐसे क्या क्या बात हो सकती है कि मैं ये हलवा नहीं खाऊंगा। ऐसा कौन कौन सी बात हो सकती है। और उनको याद आया कि महारानी के महारानी अगर हलवा लेकर आ जाएंगे तो मेरे को तो खाना ही पड़ेगा। हर राजा का कमजोरी यहीं पर है। तो ठीक है, उन्होंने सोचा कि एक दिन मैं पूरा महल ही छोड़ दूंगा, हाँ, एक दिन बाद दोबारा आ जाऊंगा। ठीक है। तो उन्होंने भी क्या किया, उस महल को ही एक दिन छोड़ दिया, और महल को छोड़ के जंगल में चला गया। और उसी जंगल में चला गया कि एक दिन मैं जंगल में जाऊंगा और जंगल से आके एक दिन बाद आ जाऊंगा। हाँ। तो ठीक है। और कुछ टाइम के बाद उसी रास्ते से, उसी जंगल से कोई कुछ मतलब जो राजा था, उन्होंने युद्ध करके फिर रहा था, राजा और सैन्यों ने युद्ध करके फिर रहा था। हाँ? और उसी जगह से ही, और कुछ वहाँ पर कुछ बन रही होती थी, बन रही हो रहे, मतलब कुछ तैयार हो रहा है खाने के लिए। और उधर से उन राजा और सैन्यों को देखकर वहाँ पर जो लोग था वो भाग गया। हाँ, क्या होगा नहीं होगा वो सोच के भाग गया। और ठीक है, उन्होंने भी ऐसा किया कि अगर भाग गया है तो उनको भी, एक युद्ध करके आ रहा है, उनको भी बहुत भूख लग गया। और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बोला कि रुक जाओ,
ये कोई हो सकता है कि हमको कोई अटैक करने वाला है ये खाने से, कहीं इसमें जहर तो नहीं है। और उन्होंने क्या किया, मतलब किसी को एक एक्सपेरिमेंट करना है, एक लड़के को ढूंढ कर लेकर आओ, किसी को एक ढूंढ कर लेकर आओ। तो उन्होंने भी सर्च करना स्टार्ट कर दिया कि कहीं पर कोई है या नहीं। और सर्च करते करते उनका जो लोग था, उन्होंने सर्च करते करते और मिला उसी राजा को जो एक पेड़ के ऊपर में सो रहा है। उनको बोला कि ए राजा, मतलब इधर आ जाओ, मतलब राजा तो नहीं जान, मतलब वो तो राजा था, वो तो नहीं पता उनको, बोला इधर आ जाओ, सर बुला रहा है। बोला क्या बात है, मैंने कुछ नहीं किया। बोला आओ अब राजा आएगा कि नहीं आएगा, उनको तो आना ही पड़ा। लग रहा है कि राजा ऊपर में एक पेड़ के ऊपर बैठे हैं। तो उनको नीचे बुलाया, नीचे आया, आने के बाद बोलो चलो सर बुला रहे। तो क्या बात है, बोलो चलो सर बुला रहा है आपको। बोला मैंने कुछ नहीं किया, मतलब कुछ नहीं किया, चलो सर बोला रहे। फिर उनको लेकर गया, ले जाके उनको बुलाया। अब जब उनको लेकर जा रहा था और उनको एक फ्रेगनेंस, मतलब जो सेंट है वो समझ में आ गया कि यहाँ पर हलवा ही बन रहा है। उनको ये फ्रेगनेंस समझ में आ गया। तो ठीक है, उनको ले जा रहे थे। ले जाने के बाद जब भी वो महाराजा के पास चला गया उनको लेकर, ठीक है, उसी टाइम पे राजा ने आदेश किया, मंत्रियों इसको सबसे पहले हलवा खिलाया जाए। और वो भी राजा था, वो बोला मैं हलवा नहीं खाऊंगा। बोले क्यों? सबसे पहले तो इसको हलवा ही खाना पड़ेगा, आप इसको खिलाओ, हलवा ही खिलाओ। और उन्होंने भी बोला नहीं मैं हलवा नहीं खाऊंगा। बोला नहीं ज़बरदस्ती खिलाओ। 2-4 लोगों ने उनको पकड़ा और उनका मुंह में घुसाया, जो हलवा था, मतलब मैं हलवा नहीं खाने वाला। बोला मार पीट करके उनको ज़बरदस्ती से एक हलवा खा लिया, मतलब उनके अंदर घुसा दिया ज़बरदस्ती से, और घुसा दिया। और हलवा अंदर जाने के बाद ही उनको वो राजा ने रो रहा है, रोने लगा कि क्या है इसमें जहर है, आपकी रो क्यों रहे हो? उनको बुलाया और उन्होंने बोला कि मालिक हलवा नहीं खाना था इसलिए मैं ये बोल रहा था। मतलब मंत्रियों इसको 2 लात और मारो। हमने हमको वेट भी तो करवाया ना, तो इसको 2 लात और मारो। और मार खाया और भागते दौड़ के वो महल में आ गया। उसका महल में आके, उसका खुद का महल में आके, उनका जो वहाँ पर जो फ़कीर था उनके पास उनका सष्टांग गिर गया। सष्टांग समझते? सष्टांग गिर गया। तो सष्टांग गिरने के बाद उन्होंने बोला कि महाराज आप शर्त जीत गए, मैं हार गया, मैंने हलवा खा लिया। और उनके बाद उन्होंने बोला था पागल आदमी, पहले ही मेरे को बोलना चाहिए था, मेरे को आगे बोलना है। वो मैं आगे यही बोलने वाला था कि कल तुम हलवा खाओगे, या तो खुशी खुशी खाओगे या तो लात झूठा खा के खाओगे, आपको खाना ही पड़ेगा, राइट? यही बोलना था। अब इसी स्टेटमेंट में आप भी आपका जो काम है वो करेंगे, या तो खुशी खुशी करेंगे या लात झूठा खा के करेंगे, राइट? तो हमारे अंदर जो हमारे जो इम्पोर्टेंट काम है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं, मेरे से नहीं होगा ये काम, मैं नहीं कर पाऊँगा। राइट, ये होता है कि मैं नहीं कर पाऊँगा ये चीज़, तो ऐसा होता है। तो उनको भी वो काम करना ही पड़ेगा, या तो खुशी खुशी करेंगे या लात झूठा खा के करेंगे। आज का मतलब आपका जो काम है वो तो अल्टीमेटली आपको करना ही पड़ेगा, आपको चाहे अच्छा लगे या ना लगे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। आज का कहानी इतना ही था, थैंक यू सो मच। आप बताएंगे कैसा हुआ आज का कहानी और कैसे लगा आपको कहानी में क्या ट्विस्ट था, क्या था, आप प्लीज़ कमेंट में बताना। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।